वेलकम टू एडुक्विक छोटी वीडियो बड़ी तैयारी। आज हम लर्न करने वाले हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के बारे में। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है क्या? ये एक स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच है कि जहाँ पे उनको एक प्रॉब्लम या क्वेश्चन दिया जाता है और बच्चे खुद जो है वो उसको थिंक करके, एनालाइज करके, एक्सप्लोर करके उनका सॉल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करते हैं बाय यूजिंग देयर नॉलेज एंड रीजनिंग स्किल। ठीक है, सिंपल वर्ड में कहे तो टीचर जो है वो बच्चों के सामने एक प्रॉब्लम रखता है और स्टूडेंट को उनको सॉल्व करना है। अब एक सिंपल एग्जांपल है कि इफ वी कैन हाउ कैन वी सेव इलेक्ट्रिसिटी एट होम, ये हमारा प्रॉब्लम है। अब बच्चे जो है वो खुद ब्रेनस्टॉर्मिंग करके फाइंड आउट करेंगे कि हम स्विचेस बंद कर सकते हैं, एलईडी बल्ब का यूज कर सकते हैं, यूज के बाद अनप्लग कर दे डिवाइस को। तो फिर उस चीज को वो टेस्ट करेंगे क्या सच में इससे इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है वो कम आ रहा है। ठीक है, उसके बाद वो कंक्लूजन पे आएंगे कि हाँ हम ऐसा कर रहे हैं तो हमारा बिल कम आ रहा है, मतलब हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। तो दे अप्लाई क्लासरूम लर्निंग टू रियल लाइफ डिसीजन मेकिंग, कि हमने ये क्लासरूम में उनको करवाया और वो अपनी लाइफ में उनको हेल्प करेगा। अब अगर स्टेप बाय स्टेप इस मेथड का यूज करना है तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि प्रॉब्लम क्या है या बच्चों के सामने हमें प्रॉब्लम कौन सा रखना है। ठीक है, अब जैसे प्रॉब्लम हमने प्रेजेंट कर दिया, फिर अंडरस्टैंडिंग दी प्रॉब्लम, बच्चों के साथ डिस्कस करो कि ये सच में प्रॉब्लम है और किस लिए है, उसको समझाओ। दे आइडेंटिफाई व्हाट इन्फॉर्मेशन इज नोन एंड व्हाट नीड टू बी फाउंड, फिर उनको पता चलना चाहिए कि हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या हमें ढूंढने की ज़रूरत है। तो उस प्रॉब्लम को एनालाइज करेंगे। देन फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, मतलब प्रॉब्लम समझ में आ गई ये प्रॉब्लम है, अब उसको सॉल्व करने के लिए क्या क्या पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है। जैसे हमने आगे देखा था कि हम स्विच बंद कर सकते हैं, एलईडी लाइट का यूज कर सकते हैं, ये डिफरेंट वेज है। तो यहाँ पे वो सॉल्यूशन वो लोग लिस्ट करेंगे। देन कलेक्शन ऑफ डेटा एंड एक्सपेरिमेंटेशन, मतलब उन्होंने जो भी पॉसिबल सॉल्यूशन फाइंड किए हैं उसको अब वो टेस्ट करके डेटा कलेक्ट करेंगे कि क्या सच में इस तरीके से अगर हम कर रहे हैं तो लाइट बिल कम आ रहा है, ऐसे। ठीक है, दे गेदर फैक्ट, कंडक्ट एक्टिविटी, या फिर जैसे अलग अलग प्रॉब्लम हमने दिया है तो उस हिसाब से वो अलग अलग एक्टिविटी करके या एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके उसका डेटा कलेक्ट करेंगे। अब उस डेटा को वो क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे और फिर उनमें से कंक्लूजन निकाले। बेस्ड ऑन द एविडेंस स्टूडेंट डिसाइड विथ विच सॉल्यूशन वर्क बेस्ट, मतलब कि अगर बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं तो उसमें से बेस्ट सॉल्यूशन कौन सा है कि जो हमारे प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व कर रहा है। एंड उसके बाद एप्लीकेशन एंड इवेल्युएशन, मतलब फाइनली जो भी हमने डिसीजन लिया है कि नहीं ये बेस्ट है, उसको हम अप्लाई करेंगे रियल लाइफ सिचुएशन में। ठीक है, और इवेलुएट करेंगे कि कौन सा बेस्ट यूज हो रहा है। ये सारी चीजें क्यों करनी है? क्योंकि बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे इस चीज में, उनकी क्रिटिकल एंड लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होगी, उनकी जो लर्निंग है वो मीनिंगफुल एंड लॉन्ग लास्टिंग रहेगी, बच्चों में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, वो अपनी रियल लाइफ सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। बट उसमें कुछ लिमिटेशन है कि उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, टीचर जो है वो ट्रेन होना चाहिए, सारे टॉपिक्स हम इस मेथड से नहीं पढ़ा पाएंगे। बट हाँ, अगर कहना चाहे तो हम ये मेथड जो है वो बहुत इफेक्टिव तो है। यहाँ पे टीचर का रोल रहेगा कि वो गाइड एंड फैसिलिटेटर रहेगा। यहाँ पे बच्चे जो है वो खुद अपने आप लर्न करेंगे, थिंक करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। सो द प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड मेक यू एन एक्टिव लर्नर, अ क्रिएटिव थिंकर एंड अ रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्वर। सो दिस वाज एडुक्विक छोटी वीडियो बड़ी तैयारी।